द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के नेता दारा सिंह चौहान की हालत खराब हो गई है। वही दारा सिंह चौहान जो पहले भाजपा में थे और यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले वो समाजवादी पार्टी में आ गए थे और अब फिर से उन्होंने पाला बदल लिया है। ऐसे पाला बदलने और दल बदल नेताओं को जनता पहचान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के इस नेता को जनता ने मुंह पर काली स्याही फेंकी है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। उसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कैसे दारा सिंह चौहान अपनी गाड़ी से उतरते हैं। उसके बाद एक युवक आता है, वो माला पहनाता है। दूसरा युवक आता है, वो ऊपर काली स्याही फेंक के दारा सिंह चौहान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए चला जाता है। दरअसल ये दारा सिंह चौहान नहीं बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की बेइज्जती है और साथ ही साथ घोसी सीट पर हो रहे उपचुनाव का रुझान भी है कि इस बार घोसी सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है जिसमें दारा सिंह चौहान जीते थे, इस बार दारा सिंह चौहान को ही उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। उनकी हालत पस्त होने वाली है क्योंकि जनता ने अपना मैंडेट मुंह पर काली स्याही फेंक कर दे दिया है। अब जरा आप वीडियो भी देख लीजिए, उसके बाद लोगों का क्या कुछ रिएक्शन सोशल मीडिया पर है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा आप वीडियो देख लीजिए। तो दारा सिंह चौहान पर जब यह स्याही फेंकी गई तब वो किसी सभा से लौट रहे थे। भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर प्रचार के दरमियान ये जो है स्याही फेंकी गई है। घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करने गए भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के साथ एक घटना घट गई। दारा सिंह चौहान थाना सराय लखानशी क्षेत्र के अदरी गांव में रविवार को प्रचार करने पहुंचे थे। घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए रविवार को प्रचार करने गए भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के साथ ये घटना घटित हुई। दारा सिंह चौहान सराय लखानसी क्षेत्र में थे। जैसे ही दारा सिंह चौहान अपनी कार से उतरे तो किसी ने उन पर स्याही फेंक दी। स्याही उनकी आंखों में चली गई। भाजपा प्रत्याशी पर स्याही फेंके जाने के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्याही दारा सिंह चौहान के अलावा आसपास के खड़े अन्य लोगों के कपड़ों पर भी गिर गई। स्याही गिरने के तुरंत बाद दारा सिंह चौहान पीछे खड़े गार्ड ने स्याही फेंकने वाले का पीछा किया। हालांकि बाद में उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं। बता दें कि दारा सिंह चौहान भाजपा से इस्तीफा देकर सपा में शामिल हुए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में दारा सिंह ने घोसी विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। दारा सिंह ने अब इस सभा से इस्तीफा देकर फिर भाजपा में शामिल हो गए। साथ ही दारा सिंह ने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद घोसी विधानसभा सीट खाली हो गई। सितंबर में इस सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर दारा सिंह चौहान प्रचार प्रसार के लिए क्षेत्र में निकले हैं। स्याही फेंके जाने पर सवाल पर दारा सिंह ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप मढ़ा है। दारा सिंह चौहान का कहना है कि घोसी उपचुनाव भाजपा जीत रही है, इसी वजह से बौखलाहट में सपा के गुंडों ने स्याही फेंकवाई है। मतलब सपा के अपने गुंडों सपा ने स्याही फेंकवाई है। दारा सिंह ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर हत्यारा होने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के कामों पर घोसी की जनता कमल के फूल पर मुहर लगाने जा रही है, जिसे समाजवादी पार्टी देख नहीं पा रही है। बता दें कि सपा से इस्तीफा देकर भाजपा में आए दारा सिंह चौहान ने घोसी विधानसभा सीट के लिए 16 अगस्त को नामांकन किया था। घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव होंगे, जबकि 8 सितंबर को रिजल्ट आएगा। तो इसी सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसी सीट पर ताल ठोकी है। अब जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई, हिंदुस्तान ने भी ये ट्वीट किया है कि यूपी के घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए रविवार को प्रचार करने गए भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह ने किसी ने स्याही फेंक दी। स्याही उनकी आंखों में भी चली गई। दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंके जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब लोग तरह तरह की जो है ट्वीट भी कर रहे हैं। दिलीप सिंह लिख रहे हैं कि अभी 2024 नहीं आया, रुझान आना चालू हो गए। यानी 2024 का चुनाव नहीं आया, पहले ही रुझान आना चालू हो गए, ये जनता कह रही है। विकास कुमार पांडे लिख रहे हैं कि बहुत ही अशोभनीय कार्य जो भी किया है वो ठीक नहीं है। मतलब ये जो किया गया है दारा सिंह पर, ये ठीक नहीं। कुछ लोग इसको गलत बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यह रुझान है 2024 से पहले का। राजकुमार जय बीजेवाई में लिखते हैं बहुत ही नीच हरकत है, जो भी व्यक्ति हो
NSA के तहत कार्रवाई करो, मतलब उसके ऊपर तगड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मनु खरालिया लिखते हैं, ये सब कर्मों के फल हैं, नफ़रत बोई है तो काटनी भी नफ़रत ही है। कहना जब नफ़रत बोई है तो नफ़रत ही काटनी है। सुखीश रंजन उन्होंने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि यूपी में घोसी से बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान पर किसी ने स्याही फेंकी। सपा छोड़कर फिर से बीजेपी में गए हैं दारा सिंह चौहान, यानी फिर से बीजेपी में आए। दल बदल कर रहे हैं तो जनता भी नाराज़ हो रही कि नेताजी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कभी आप सब साइकिल के लिए वोट मांगते हो, कभी आप बीजेपी के लिए यानी कमल के फूल पे वोट मांगते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जहां आपकी दाल नहीं गलती वहां से आप चले जाते हो, तो अब की बार हम भी आपकी दाल गलने नहीं देंगे। निकिता त्यागी लिखती हैं, कितना रिस्की है सिक्योरिटी के रहते ये सब कुछ हो जाता है, मतलब कितना रिस्की है ये। कटाक्ष भी लोग कह रहे हैं। पार्थ पटेल लिखते हैं, ये तो ठीक है, मतलब वो इसको जो घटना हुई है ठीक बता रहे हैं, पर क्या इसके बाद दारा सिंह जी अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं या फिलहाल के लिए जब तक मुंह से स्याही ना निकले तब तक आराम करेंगे? ये कटाक्ष के तौर पे दारा सिंह से सवाल भी पूछा जा रहा है कि अब डर के चुनाव प्रचार बंद कर देंगे या फिर स्याही उतरने के बाद प्रचार में आएंगे। लेकिन मैं किसी के पक्ष को नहीं मानता, जब नेता अपना ज़मीर बेचकर पार्टियां बदलते हैं तो इसे देखकर सुकून होता है। कह रहे मैं किसी दल को नहीं मानता, मतलब आम आदमी है, किसी दल से कोई मतलब नहीं है, आम आदमी पार्टी वाले नहीं, आम आदमी। वो ये कह रहे हैं कि मुझे किसी दल से मतलब नहीं, लेकिन जब आदमी इस तरीके से पार्टियां बदलता है तो ऐसी जब तस्वीरें सामने आती तो उसको देखकर गुस्सा नहीं बल्कि सुकून आता है। राय लिख रहे हैं कि इसके कार्यकर्ता मुंह देख रहे हैं, इससे तो अच्छा कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो पकड़ कर वहीं खूब धोते हैं, बाद में पुलिस की कार्रवाई। महामानव लिख रहे हैं कि कोई नहीं, बीजेपी वॉशिंग मशीन में स्नान करा देंगे एक बार फिर, यानी बीजेपी के पास जो वॉशिंग मशीन है उसमें सबके दाग धुल जाते हैं, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रंजीत कुमार चौधरी हैं, वो लिख रहे हैं कि गलत तरीका गलत है, बहिष्कार तो करना ही होगा गद्दार नेताओं का, लेकिन वोट से, और संसद को कानून बनाना होगा दल बदल करने वाले नेताओं पे। 11 साल तक ही चुनाव ही न लड़े, मतलब 11 साल तक चुनाव पर बंद लगा दो, राजनीतिक कैरियर ही ख़त्म हो जाए, फिर पार्टी बदलते रहेंगे। प्रदीप यादव लिख रहे हैं कि ऐसे तो आँख ख़राब हो सकती है, मतलब ये भी कह रहे हैं। राजेश कुमार सिंह लिखते हैं कि ये तो कम है, ऐसे दल बदलुओं को तो जूता चप्पल से मारना चाहिए। मतलब लोगों के अंदर देखिए कितना गुस्सा है, लोग कह रहे हैं कि जूता चप्पल से मारना चाहिए। तो फिलहाल एक और हैं शांडिल्य काजल लिखते हैं कि वहाँ के लोगों ने पहले से ही कह रखा था दल बदलू नेता का खैर नहीं, उसी का परिणाम है शायद। मतलब पहले से लोग वहाँ पर कह रहे थे कि दल बदलुओं को तो हम उनकी जगह दिखाएंगे, और शायद ये करके भी दिखा दिया है, और जिससे ये अंदाज़ा लगाया सकता है कि दारा सिंह चौहान के चुनाव का रुझान जो है वो आना शुरू हो गया है। जब चुनाव प्रचार में हालात है तो जनता जब वोट करने जाएगी तो किस तरीके से वोट करेगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो फिलहाल दारा सिंह पर इस तरीके से ये फेंका गया है। ये देखिए परमिंदर अंबार हैं, वो लिखते हैं, दारा सिंह की पूरी कुंडली खोलकर लिख दी है कि बीएसपी 1996, सपा 2002, बीएसपी 2009, बीजेपी 2015, सपा 2022, बीजेपी 2023। दारा सिंह इतनी बार बदले हैं कि दल बदलू नाम होना चाहिए था। मतलब जो ये फेंकी गई है इन पर काली स्याही, इसको लोग सही भी बता रहे हैं एक तरीके से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते। रणविजय सिंह भी लिख रहे हैं इस पर ट्वीट करते हुए कि यूपी दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी गई, वो घोसी से बीजेपी उम्मीदवार है, हाल ही में दारा सिंह सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। अभिषेक आनंद जर्नलिस्ट हैं, वो लिखते हैं कि यूपी में बीजेपी नेता के साथ कोई ऐसे कर सकता है? आरोपी अब तक एनएसए और यूएपीए लगाया नहीं। यूपी के मऊ ज़िले में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है और ये माननीय नेता श्री दारा सिंह चौहान जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उनके साथ पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है। निगर परवीन लिख रही हैं कि ये बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान है, 2022 में सपा से जीते थे, मन नहीं लगा तो पाला बदल कर फिर भाजपा में चले गए। देख लीजिए जनता ने क्या हाल कर दिया। कहीं वोट के दौरान भी जनता का ऐसा मन रहा तो फिर नेताजी कहीं के नहीं रहेंगे, यानी नेताजी ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो फिलहाल बहुत सारे लोगों के ट्वीट हैं, इस पर रिएक्शन बहुत लोग दे रहे हैं। अब नेताजी को समझना होगा कि नेताजी आगे क्या करेंगे, लेकिन फिलहाल तो जनता ने बहुत कुछ इशारों में बता दिया है। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।